एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको सेट ए, सेट बी पढ़ाया है। आज हम सेट सी कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपका रहेगा, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। यदि आप एग्ज़ाम में 75 में से 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप चारों सेटों को पढ़ें, क्योंकि एक सेट में आपके 25 से 30 अंक के प्रश्न रहेंगे और चारों सेट आप कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और ये इस तरह से निर्देशांक रहेंगे। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए आज का पेपर है। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणी झील वाली नदी है? तो इसका आंसर रहेगा सांभर। ये क्या है? लवणी जल वाली झील है। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है। तीसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 को हुई थी। चौथा है, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया। किसने किया था? स्टालिन ने प्रारंभ किया था। पांचवा प्रश्न है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो सऊदी अरब में औरतों को, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जाता था, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं था। और छठा है, छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। और ये यहाँ से भी कंप्लीट हैं आपके पूरे प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रहेगा आपका, भारत विश्व का डेढ़ बड़ा देश है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसतन डेढ़ है, तो कितना है? 105 मीटर है, 105 सेंटीमीटर। और एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेढ़ होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। चौथा है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेढ़ की हालत बहुत खराब थी। किसकी हालत खराब थी? पेट्रोगार्ड की हालत बहुत खराब थी। और पांचवा है, कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। छठा है, कृषि एक डेढ़ कार्य है। तो कृषि क्या है? एक मौसमी कार्य है। तो यहाँ से आप कंप्लीट करें इनको। बड़े हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलाइए। तो मैंने नंबर डाल दिए हैं सभी जोड़ियों पर। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी को पढ़ लें, क्योंकि आगे हमें प्रश्नों को पढ़ना है और समय आपका अधिक लगेगा, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। दूसरा है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? एल नीन एक लक्षण दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है, तो कितना है? 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। और पिनोसे या फिर चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो तानाशाही प्रणाली है। और पांचवा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। छठा है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? लीगल फ्रेक पार्क ऑर्डर के द्वारा संविधान बदल दिया था। कहाँ का? पाकिस्तान का। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। और आगे जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे,
उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ से ये जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर पीडीएफ के द्वारा आपको मिलेंगे। तो छठा है 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमुनोत्तर क्यों माना गया है? और 7वां है मौसम से क्या आशय है? 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। 8वां है प्राकृतिक वनस्पति क्या तात्पर्य है से क्या तात्पर्य है? और 9वां है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताइए। और 10वां है फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? और यहाँ से ये आपका 11वां है निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं? और 80 के दशक से वानिकी में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कंप्लीट अच्छे से करें। और 13वां है परामर्श और वाद-विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और संविधान का क्या महत्व है लिखिए। और पालमपुर पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? और ये यहाँ से मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? और हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी किस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के लिए जिम्मेदार थी? सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ से भी आप कंप्लीट करते चले इनको। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है। और ये यहाँ से 23वां। तो आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट सी हमने कंप्लीट किया है। और अगर आप आंसर लेना चाहते हैं सभी प्रश्नों के तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगले वीडियो में सेट डी हम पढ़ेंगे, जब तक सेट सी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।